बैकग्राउंड चेंज करो, चेंज कर दे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वाइट करो, वाइट। वाइट नहीं, कलरफुल सा कर दे, ग्रीन कर दे, अच्छा ग्रीन रुकिए, डायरेक्ट पूरा ग्रीन, ग्रीन में गई पूरा ग्रीन कर दूंगा, ये डार्क, ग्रीन की ये वाला, हाँ ये कीजिए ना ग्रीन, देखिए उसका ये ब्लू, ब्लू, हाँ ये भी तो ठीक है, वो भी सही है। ठीक है ना। हाँ ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, स्टार्टेड है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। लाइट कैमरा एक्शन। So namaste everybody, this is my first video on this panel and this camera. So first topic rather I'm going to discuss is electronic configuration, which is the important part of chemistry. Be it standard 7, 8 or 9, it is beneficial or it is mandatory for all the students who are to study science and for that chemistry. So what does it mean? Electronic comes from electron, and configuration means arrangement. How the electrons are arranged in an atom. Since atom is the smallest unit of matter, हालांकि वो भी और breakdown होता है proton, neutron and electron में, लेकिन atom is the smallest unit of a matter which participate, rather the electron participate in chemical reaction. Now, when we are talking about arrangement of electron, where does the electron arrange themselves? Look, in atom, all the electrons are in constant motion. इलेक्ट्रॉन लगातार मोशन में है तो उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। हाँ, क्या पोजीशन में है? ऑर्बिट, कि एक फिक्स ऑर्बिट पर वो चक्कर लगाते रहता है। तो चक्कर लगाने उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, या क्या एक ही ऑर्बिट होता है या कि और सारे ऑर्बिट होते हैं? देयर आर मेनी ऑर्बिट्स, लाइक सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से एटम में भी न्यूक्लियस प्रोटॉन बीच में रहता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब चक्कर लगाते हैं तो पहला, हर ऑर्बिट का एक कैपेसिटी है। एवरी ऑर्बिट हैज इट्स कैपेसिटी। जैसे एक रूम का होता है ना कि एक रूम में छोटा कमरा है तो उसमें 2 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, बड़ा कमरा है तो उसमें 20 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। उसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंट शेल्स हैं जिनको नाम दिया गया है KLMN, इस तरह से नाम दिया गया है डिफरेंट शेल्स का। और सारे सेल्स की कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी है कि वो अपने में कितने इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा। अब एकोमोडेट करने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल, जैसे कि ये है पहला सेल। अगर हम लोग एक एटम को यहाँ पर न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन है, हाँ, तो इसको अगर हम लोग गोल बनाते हैं तो ये जो है ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है। अब इसी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। ये हो गया K, ये सबसे पास वाला जो ऑर्बिट है वो उसको K, उसके बाद वाले को L, उसके बाद वाले को M। अब यहाँ पर है जो सबसे नज़दीक वाला जो ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वो क्योंकि बहुत पास में है उसकी वैल्यू पहला है, पहला सेल है। तो वी हैव लर्न दिस फॉर्मूला 2n स्क्वायर, वेयर यहाँ पर क्या है, ये पहला सेल है, दिस इज द फर्स्ट सेल। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग n का वैल्यू ऐसे डालते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है? n का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या डाल रहे हैं? 1। और ये क्या हो जा रहा है? 2 इंटू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर क्या आया? 2। ये आ गया 2। इसका मतलब K का वैल्यू, K में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दैट इज 2। अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो कहाँ जाएंगे? अगले कमरे में चले जाएंगे, जो दूसरा कमरा है उसमें जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे। अब उसकी कितनी वैल्यू होगी? अब दूसरे वाले कमरे में जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू है 2, राइट। दिस इज, ऐसे करके हम लिखें
यहाँ पर कर दें 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी कि सेकंड सेल में एल सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले सेल में, तो ये हो गया यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32, एन सेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते। ये हो गया कि किस ऑर्बिट में कितने सेल्स रहेंगे। अब हम लोग जाने हैं कि ऑर्बिट में एटॉमिक नंबर के बारे में, कि आप शुरू से कुछ एलिमेंट्स को लेते हैं। देयर आर अबाउट मोर देन 118 एलिमेंट्स राइट नाउ। अब एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई ये के एल एम एन ही क्यों दिया गया, क्यों नहीं एक्स वाई जेड दिया गया या ए बी सी डी दिया गया। वो इसीलिए स्कोप बना रहे कि अगर कुछ और अंदर वाले सेल में कुछ डिस्कवरी हो जाए बाय चांस, तो वो पहले वाला नाम दिया जा सके, और वैसे ही अगर और सारे सेल्स वाले बड़े बड़े एटम्स आने लगे तो उसको बाद वाले नंबर बाद वाले अल्फाबेट के साथ जोड़ा जा सके, उसमें इंक्लूड किया जा सके, ऐड ऑन किया जा सके। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम। ये 2 डायमेंशनल दिख रहा है बट एक्चुअली इट इज 3 डायमेंशनल। इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल का वैल्यू इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू see the configuration, that how the electrons are arranged in different orbits of an atom. अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड, अगर हम लोग एटॉमिक नंबर लेते हैं तो उसमें वैलेंस और वैलेंसी क्या हुई, कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, किसमें कैपेसिटी है कंबाइनिंग का या किसमें नहीं है कैपेसिटी, कौन पॉजिटिव आयन होगा कौन नेगेटिव आयन होगा, या कि हम लोग कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड बिलीव मी, केमिकल फॉर्मूला इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें से हमेशा क्वेश्चन वगैरह आते ही रहते हैं। क्वेश्चन किसमें 7th में आएगा, 8 में आएगा, 9 में आएगा, और उसके बाद जरूरत पड़ता ही रहेगा। तो वंस यू लर्न हाउ टू क्रिएट केमिकल फॉर्मूला, 5-7 नंबर तुम्हारे हाथ में फिक्स हो गए। सो प्लीज जरा सा फोकस एंड यू विल मास्टर इट। स्टे ऑन। अब देखते हैं क्या चीज, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में देखते हैं फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारा जो है ये एटॉमिक नंबर है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर बहुत सारे चीज को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक सिंबल, एक तो होगा सिंबल कि कोई एटम को किससे रिप्रेजेंट किया जाए, तो सारे का सिंबल एक दे दिया गया, फिक्स नामकरण हो गया, नाम दे दिया गया, क्योंकि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में ओनली 26 लेटर्स है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू इंडिकेट टू symbolize all the atoms with the English alphabet only. So we have taken Greek and Latin words for naming the different elements. अब देखिए कि एटॉमिक नंबर क्या है, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, जिसमें एटॉमिक नंबर है तो वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितना इलेक्ट्रॉन्स है ये। अब यहाँ पर हम लोग को देखने की बात ये है कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ये जो हुआ ना, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, और इसका फर्स्ट सेल में कितना है, जब एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर एक चीज और जानने वाली बात है, ऑक्टेट एंड डुएट। ऑक्टेट एंड डुएट, लेट मी राइट इन अ प्रॉपर वे, थोड़ा सा सुंदर मैं करूं। ऑक्टेट बोले तो 8 एंड डुएट गाना होता है, डुएट बोले तो 2। दुनिया का कोई भी एंटिटी होता है ना, दैट वांट्स टू स्टे इन इक्विलिब्रियम, सेटिस्फाइड रहना चाहता है, ज्यादा इधर उधर नहीं। तो यहाँ पर जब ऑक्टेट और डुएट जब कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसका मतलब
सेल में, आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहे। 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो भी वो स्टेबल रहेगा, डुएट रूल बनाए या फिर ऑक्टेट रूल बनाए। यहां पर के वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन जैसे स्पेशल एलिमेंट, अब ये 1 है, देगा कि लेगा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सोचने वाला है कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि देना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस केस में वो लेना भी चाहेगा और देना भी चाहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये हाइड्रोजन के केस में हम लोग इसका वैलेंसी 1 मानते हैं। अब यहाँ पर वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, these are 2 terms. Valence electrons are the electrons which is available in the outermost cell which participates in chemical reactions. वही मिल करके दूसरे एलिमेंट के साथ नया मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। तो ऑक्टेट एंड डुएट रूल के हिसाब से हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको या तो इसके साथ एक कंडीशन आता है 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसमें अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका सिंबल हो जाएगा H+। इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। एंड हेलो क्या बात है, बोलिए। तो कहाँ लगा है, चलिए देख लिया इलेक्ट्रॉन होगा ना इसमें, लेकिन हो सकता है, बढ़िया है। डिस्टर्ब हो गया, प्रेशर पड़ जाएगा ना ये। अब ये कितना अच्छा केमिकल फॉर्मूला बता देता